बड़ी सभा हुई शिवाजी पार्क में, उस पर राज ठाकरे जी ने साफ तौर पे कहा कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ बोले कि नहीं, अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा, हाँ मैं और बाद में जो अंत में उन्होंने यही कहा कि मुंबई में मराठी मानुस तो है ही, और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सेंटर पूरे देश से लोग रहते हैं, अभी तक खुशी में रहते आए हैं, खुशी से रहते आए, कभी भी हम में विभाजन नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था। मुंबई यही हमारी पहचान थी। ये विभाजन भाजपा लाना चाहता है नफरत पैदा करके, और ये नफरत कैसे पैदा कर रही है, जिस पे बहस ही नहीं हुई थी कभी पहले, ना कभी कांग्रेस ने बहस की थी, ना किसने बहस की थी। तमिलनाडु से अन्नमलई आते हैं, वो तमिलनाडु में खुद की सीट नहीं, खुद की डिपॉजिट नहीं बचा सके, सीट नहीं बचा सके, और तमिलनाडु की बात करनी है तो आदर्श कैसे हो तमिलनाडु का, तो स्टालिन जी को देखे, वो आज तमिलनाडु को आगे लेके जा रहे हैं, पर्यावरण में हो, तंत्रज्ञान में हो, फिर इंडस्ट्रीज में हो, वो बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तमिलनाडु एक बहुत प्रगत राज्य बन रहा है। लेकिन ये जो भाजपा की संकुचित एक सोच है ना, गंदी सोच है कि कहीं पे भी जाओ और विभाजन करो, झगड़े कराओ, वैसे अन्नमलई है। वैसे ही नॉर्थ इंडिया जैसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, जैसे आप हो, बराबर है, आपकी तो पहचान मुंबई कर है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे कृपाशंकर जी है जो विभाजन करना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम में और हर एक भाषा में झगड़ा हो जो अभी तक नहीं था। 3 पॉइंट में आपको बोलूँगा। राज ठाकरे जी ने कहा कि नॉर्थ इंडियन को लात मार के बाहर निकालेंगे, नहीं, उन्होंने नहीं कहा, पूरा भाषण सुना। हाँ, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर कोई दादागिरी करेंगे जो भी हो तो खिलाफ तो बातें होगी ही। आपके कजन भाई अमित ठाकरे जी ने कहा कि हम यूपी, अगर हमारी सरकार आ जाएगी, अगर राज ठाकरे सीएम बनते हैं तो हम यूपी बिहार की ट्रेनें बंद करवा देंगे क्योंकि मुंबई ऑलरेडी फुल हो चुकी है। नहीं, उन्होंने यूपी बिहार नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुंबई की कैरिंग कैपेसिटी फुल हो गई। देखिए एक हर एक का पर्सपेक्टिव होता है। मेरा ये मानना है कि आज ये 2029 के चुनाव या सीएम बनने की बातें हो, ये सारी बहुत बाद में की है। आज जो बात हो रही है विवेक जी, वो यही हो रही है कि गटर मीटर वाटर की, आज नगर निगम की बातें हो रही है। आज मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ या अमित भी किसी के साथ बात करे, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, हर भाषा में बात करे, कोई जो है यहाँ किसी को एतराज़ नहीं है। बहुत सारे देश भर से लोग भी आते हैं, सपना लेके आते हैं, अच्छी बात है, मुंबई एक सपना नगरी है, लेकिन भाजपा के मायाजाल में ना फंसे। क्योंकि अगर आज के चुनाव में मेरे शहर का गटर वाटर मीटर ही ठीक नहीं रहा तो मुंबई के लोग या बाहर के लोग भी जो सपना लेके आते हैं उनको क्या मैं सेवा दे सकता हूँ, क्या सुविधा दे सकता हूँ? लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है आदित्य कि नॉर्थ इंडियन जो है और जिस इलाके में आप रहते हो, और ये बात तो सही है कि कैरिंग कैपेसिटी, फिर मैं सिर्फ अंदर की या बाहर की नहीं बात कर रहा, लेकिन आज मुंबई की जो अगर बात करें, जहाँ से अभी मैं भी आप ही के नेबरहुड में था, मैंने आपको वही कह रहा था कि आज अभी हम 2 बजे इंटरव्यू कर रहे रात को, लेकिन जो मैं कह रहा था वहाँ आने तक आज मेरे घर से पारला भी जाना हो तो जो 10 मिनट का रास्ता है हमें 1.5 घंटा कभी कभी लग जाता है ट्रैफिक में। तो नगर निगम की बातें जो हो, सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, गटर वाटर मीटर की हो, मुझे लगता है हम सभी को ये सारी बातें जो है कैनवस पे वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। जो देवेंद्र जी भी कहते हैं कि बांग्लादेश को हम रोकेंगे, अरे यार बांग्लादेश तो बॉर्डर कहाँ है, हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। बात करो मुंबई में जहाँ आप अभी 4 साल से आपकी हाथों में बीएमसी है, प्रशासक आप ही के बैठे हुए, बताओ क्या किया शहर के लिए। यानी कि आप भी मानते हैं कि जो ट्रेनें आती हैं उनको बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं यही मानता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं यही मानता हूँ कि मुंबई एक महाराष्ट्र की राजधानी है ही, मुंबई देश का आर्थिक राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है, और भाजपा इसे मारना चाहती है। अगर मेरे मुंबई में देश भर से कोई भी आए, महाराष्ट्र से कोई भी आए, पहले मुंबई यही है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर कोई भी आए, अगर मुझे सेवा करनी है तो मेरी सड़कें तो ठीक हो, मेरी पानी की समस्या तो दूर हो, और अगर मैं इस पे नहीं बात करूंगा तो कोई भी विषय पे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं मेरी पार्टी की ओर से यही कहना चाहता हूँ कि चलो मुद्दे की बात करते हैं, गटर वाटर मीटर की बात करते हैं। बाकी की सारी बातें जो है ना, हिंदू मुस्लिम की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, पाकिस्तान की, आज भाजपा हार रहा है तो पाकिस्तान भी लाया है किसी ने, तो ये सारी बातें बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। ये बातें विधानसभा और लोकसभा में करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप मुंबई करो, चलो आप हो, मैं हूँ, कोई और भी है, अपनी अपनी भाषा, प्रांत, पंथ, जात पात, धर्म को जरा बाजू में रखते हैं। मुंबई करके नाते आज मुंबई में हम क्या पा रहे, क्या खो रहे, इस पे बात करते हैं।